Good morning everyone. Let's begin with today's maths class. In today's class, we are going to revise our third chapter, which is what? Coordinate geometry. You have learnt about geometry, where geo means shapes and metry means measurement. So you have studied about figures like triangles, quadrilaterals, pentagons, etc. And you have learnt about their measurements like their area, their volume, etc. In this chapter, we are going to discuss about a new term, coordinate geometry. This is new for all of you. So in coordinate geometry, coordinate means address. So in simple geometry, we didn't talk about the place or the address or precise location of a figure or of a point, but in this chapter, in the coordinate geometry, we are going to discuss about the location of a figure or a point. So basically in geometry, geo means shapes and metry means measurement. And let's take an example of your notebook. Take a page of your notebook and draw a simple point. Pin a point in your notebook and then just like this. This is my page. This is page of my notebook, and I draw a point here. Okay. This is my point, and I ask you to locate this point on this paper. So some of you will say that आप बोलोगे कुछ कि ये मैम अपर हाफ में है आपके पेज के. इफ़ मेरा ये अपर हाफ है इस पेज का, तो आप बोलोगे कि अपर हाफ में है. ठीक है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है. तो सम ऑफ यू विल से दैट कि ये राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड की ओर है. बट क्या ये दोनों जो आपने बताए कि ये अपर हाफ में है एंड ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये प्रिसाइज लोकेशन बताते हैं इस पॉइंट की? नहीं. बट इफ आई कैन से दिस पॉइंट हैज़ 5 centimeter distance from the bottom and 3 centimeter distance from the left edge of this page, then this point will have an exact location. ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी. और इसे आप कैसे डिनोट कर सकते हो? आप इसे बोल सकते हो 3,5. ठीक है. Now we will start with our exercise 3.1, and our first question is, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? So क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि आपकी स्टडी टेबल पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है एंड आपको उसकी लोकेशन बतानी है. तो आप कैसे बताओगे? किसी आप दूसरे पर्सन को, आपके फ्रेंड को आपको डिस्क्राइब करनी है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो देखिए, let's assume this is our study table and this is your lamp. Okay, तो this is your front edge. यहाँ पर मान लो आप सिटिंग हो, यहाँ पर आप बैठे हो, तो आपका फ्रंट एज है. ठीक है, ये वाला आपका राइट एज हो गया और ये आपका लेफ्ट एज हो गया. तो यू कैन से कि स्टडी लैंप आपके फ्रंट से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और जो आपके राइट एज है आपकी टेबल का, उससे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. Well, we can describe the position of the table lamp as it is 15 centimeter from the front edge and 25 centimeter from the right edge. अब आप इस क्वेश्चन को देखकर और हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था पॉइंट को, उसको देखकर बोल सकते हो कि अगर किसी पॉइंट की लोकेशन चाहिए आपको, किसी थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑलवेज 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. ठीक है, जैसे आपने 15 सेंटीमीटर फ्रंट एज से 25 सेंटीमीटर राइट एज की बात की, तो आपको 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं
हमारे सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट प्लान क्या है? ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है, उसमें 2 मेन रोड हैं जो कि क्रॉस करते हैं सिटी के सेंटर पर, ठीक है। लेट अस अज्यूम लाइक दिस, ये मेरी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। एक नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट रोड है, एक नॉर्थ टू साउथ रोड है, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर एट सेंटर, लेट्स सेंटर इज ओ, ओके। फिर बोला गया है these two roads are along the north south direction and east west directions. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. जो अदर्स रोड हैं, अदर स्ट्रीट्स हैं सॉरी, वो सिटी के पैरेलल रन कर रहे हैं और 200 मीटर अपार्ट है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं आपकी, ठीक है। तो 5 तो आपकी स्ट्रीट्स हैं नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में और 5 आपकी स्ट्रीट्स हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में और 5 है आपकी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, और जो एक स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट को जहाँ पर कट कर रही है वो आपकी क्रॉस स्ट्रीट हो गई, ठीक है। क्रॉस स्ट्रीट हो गई, चौराहा बोल सकते हैं आप उसे सिंपल लैंग्वेज में। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। हर क्रॉस स्ट्रीट को आपको कैसे रेफर किया गया? इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, इसमें सेकेंड स्ट्रीट है आपकी ये वाली, ये है, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम पॉइंट, ये आपकी फिफ्थ स्ट्रीट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे? 2,5 से, ठीक है। विल कॉल दिस स्ट्रीट 2,5 यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो आपको वो वाली क्रॉस स्ट्रीट्स बतानी है जो 4,3 पे मीट कर रहे हैं, मीन्स जो क्रॉस स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 3 हैं, ठीक है, आपको वो वाली बतानी है। तो देखिए हमें बोला गया है कि जो हमारी 4,3 स्ट्रीट है, तो 4 वाली स्ट्रीट वो होगी जो कि नॉर्थ टू ईस्ट रन करती है, ठीक है। तो नॉर्थ टू ईस्ट हमारी रन कौन सी करती है? 4th स्ट्रीट जो सॉरी नॉर्थ टू साउथ रन करती है वो ये वाली है, ठीक है, 4th। और जो मेरी ईस्ट टू वेस्ट रन करती है वो 3rd है, वो ये वाली है, 3rd वाली, ठीक है। तो ये इनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ इस पॉइंट पर। तो ये 4,3 क्या हो गई मेरी, कौन सी स्ट्रीट हो गई? ये क्रॉस स्ट्रीट 4,3 हो गई, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई।